सर एक डाउट था कि हाँ। IGST और CGST और SGST आपस में सेट ऑफ कैसे होते हैं? एग्जाम्पल को ना हम बिल्कुल सिंपल वे में लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से तीनों सेटअप होते हैं। बहुत बार कंफ्यूजन होती है, तो आज इसको हम बिल्कुल इजी वे में एक फैमिली एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो, 3 कंपोनेंट होते हैं, एक IGST, एक CGST, SGST, ठीक है। इसको हम फैमिली एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि जो हमारा आउटपुट जिसके ऊपर हमारे को लाइबिलिटी पे करनी होती है, जो कि सेल के ऊपर होती है, इसके लिए हम मान लेते हैं घर के फीमेल मेंबर, ठीक है, जैसे कि दादी, मम्मी और चाची, ठीक है। अब मान लेते हैं इनपुट के लिए घर के मेल मेंबर को समझ लेते हैं। इनपुट जो कि हमारे ITC से आता है, परचेजेस वगैरह एक्सपेंसेस से आता है, जो कि हम मान लेते हैं मेल मेंबर जो कि बेयर करते हैं, ठीक है। सबसे मेन मेंबर दादाजी, उसके बाद पापा और यहाँ पे चाचा जी, ठीक है ना। तो ये मेंबर्स हो गए। अब होता क्या है कि ये दादाजी जो है ये पूरा का पूरा फाइनेंस देखते हैं, ठीक है, जिसको भी पैसे की जरूरत है सारी चीजें ये देखते हैं। तो जब तक इनके पास पैसे हैं, ये सारी लाइबिलिटी चाहे दादी जी को चाहिए वो भी इनसे मांग रही है, इनको इतनी अथॉरिटी है, किसी को भी पैसा चाहिए वो मांगेंगे दादाजी से। अब मान लो दादाजी के जो है अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गए हैं, वो रिटायर हो गए हैं। अब उनको बोल दिया गया है कि भैया अब मेरे पास कोई फंड नहीं है, अब जो भी लाइबिलिटी बियर करनी है या तो पापा या फिर चाचा से जो है बियर होंगे। तो उस केस में अगर दादी जी को भी रिक्वायरमेंट है, अब दादाजी के पास पैसे नहीं है, तो दादी या तो सबसे पहले बड़े वाले बेटे से मांगेगी, पापा से, उनके पास भी नहीं है तो जाके चाचा जी से मांगेगी। और मम्मी को कभी भी पैसे लेने हैं तो वो पापा जी के पास ही जाएगी, और चाची को पैसे चाहिए तो वो चाचा के पास ही जाएगी। तो इस वे में अगर आप सेट ऑफ को समझेंगे तो आपको बहुत ही इजी वे में पूरा का पूरा एग्जाम्पल जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल से क्लियर है? यस सर, बहुत इजी वे में समझ में आ गया इस एग्जाम्पल से। इसको ध्यान में रखोगे आप, पूरा आपका IGST, CGST, SGST और कौन कौन सी चीजें आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकती, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ओके सर।